अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, वो मौके की तलाश में होते हैं। जो ही इम्यूनिटी डाउन हो गई तो ये क्या करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा फील्ड में एक्सपीरियंस किया होगा, डॉक्टर साहब ट्रायल मतलब फीड चेंज करा तो उधर क्या आ गए, उधर मेस्टेक्स आ गया। तो ये बात का ख्याल रखना है कि जब भी ट्रायल लगाना है तो 10 से 15 दिन चले। और एक और बात है, एनिमल की पोटेंशियल 10 लीटर है, मैंने लगा लिया M30, क्योंकि फार्मर वहाँ से बोल रहा है कि मेरा जो इसका दूध जो है पशु का वो बढ़ना चाहिए, लेकिन मैंने लगा लिया M30। उससे क्या हो सकता है, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से भी क्या होता है, ह्यूमन डिस्टर्ब हो जाता है और मेस्टाइटिस के केसेस आ जाते हैं। तो ये थोड़े बहुत पॉइंट्स थे। अब देखो, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अपनी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर करूँगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूँगा। मार्केट में लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम एक बार फार्म पे गए थे, उससे पहले उसके पास तकरीबन 5 कंपनी के 5 बंदे आ गए। अब मेरे साथ जो मतलब मैं जिस कंपनी में जहाँ से आया हूँ यहाँ पे, तो कहने का मतलब है कि मेरे साथ जो सेल्स एग्जीक्यूटिव था उसने उसके साथ बात करी कि हमारी फीड ऐसी है, ये है, वो है। तो वहाँ से जो फार्मर है उसने पता क्या बात बोली, बाकी कुछ नया मुझे बोलो, क्योंकि आपसे पहले जो बंदा आया था दूसरी कंपनी का उसने भी ये बात बोली। तो आप लोगों के पास क्या है कुछ नया, अगर कुछ आप उसको दे सकते हो तो उस वजह से वो क्या होगा, कन्विंस होगा। वरना वो बातें सुन के क्या हो गया होता है। तो फार्मर को कन्विंस करने के लिए आप लोगों के पास टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ सेल्स, सबसे पहले रिलेशनशिप, ट्रस्ट बिल्ड होना, और वो बनने के लिए आपके पास ये चीज़ें ज़रूरी है। आप मार्केट में वो चीज़ें नहीं चलती है कि आप जाओगे तो फिर उसको कन्विंस करोगे एक जैसे वो रूटीन में करते हो। टेक्निकल नॉलेज इज़ मस्ट। टेक्निकल नॉलेज हासिल करो, उसको लगना चाहिए कि बंदा आ गया, कुछ नया है इसके पास, ठीक है। तो अभी हम जो ये है CMT कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट है, तो सिंपल है, इसमें पैडल आता है और यहाँ पे आप देखेंगे बोतल केमिकल इसमें आता है। तो पैडल में 4 हिस्से होते हैं और इसमें हम कैसे हम इसको ये करेंगे। सबसे पहले जो एनिमल का जो थन है वो हमें सफाई उसकी करनी है, ठीक है। चाहे टी डिप हो, प्री डिप हो, या फिर अक्सर जगहों पे जैसे हमारे कश्मीर में वो टॉवल लेते हैं और साफ और भिगोते हैं गर्म पानी से थोड़ा, और उसको मसाज करते हैं वहाँ पे, तो उससे साफ होता है थन। और या टी डिप होता है, तो उसमें क्या करना है, पहले वाले जो स्ट्रिप्स है ना जो दूध के, चाहे मतलब ड्रॉप्स हम बोलेंगे, 2-3 होते हैं, 4-5 होते हैं, उनको पहले वो डिस्कार्ड करना है। वो सीधे मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ से पैडल लेंगे और वहाँ से ठीक है, तो उनको डिस्कार्ड करना है। उसके बाद जो भी मतलब वहाँ से दूध आएगा, एक और यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कितना अमाउंट में लेना है, तो उसमें आप 2 से 3 या 4 ml तक आप दूध ले सकते हैं सैंपल के लिए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, वहाँ से फार्मर 10-10 ml लेते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ मिल्क जो जितना होगा उसके अगेंस्ट आपको अमाउंट ऑफ केमिकल उतना ही यूज़ करना है, ये बात आप याद रखें। अब वहाँ से 5 ml होंगे तो यहाँ से भी 5 ml लगा लिए, तो केमिकल क्या हो जाएगा, वो 10 दिनों में खत्म हो जाएगा। 2 से 3 ml, और उसमें 2 से 3 ml आपको क्या करना है, केमिकल यूज़ करना है। और दूसरी बात यह है कि पता होना चाहिए कि कौन सा कवाटर जो है वो किस पैडल के हिस्से में, ठीक है। ये नहीं कि मतलब ये फॉर एग्जाम्पल एक A है, B, C, D और वहाँ से कुछ और ले लिया और पता चला कि जिसमें है हमने उसी में फिर वो डायग्नोज करा, तो उससे भी दिक्कत आती है। क्योंकि एक निज़ाम है इसमें, कवाटर जो है थन जो होता है, अडर होता है, आपको लगेगा शायद एक कवाटर में हुआ तो दूसरे पे भी होता है, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें एक बैरियर होता है, अगर एक कवाटर में होगा वो खराब हो गया तो दूसरे कवाटर में तब तक जब तक वो बैरियर ब्रीच नहीं होता है। कहने का मतलब है उसमें बैरियर होता है तो इन्फेक्शन फैलती नहीं है फ्रॉम 1 कवाटर टू 2nd कवाटर। तो ये आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले दूध हमने लिया 2 से 3 ml, उसमें एक केमिकल डाला, फिर उसको क्या करना है, स्वर करना है, घुमाना है, ठीक है, 10 से 20 सेकंड। और उसके बाद 2 चीज़ें आती हैं। अगर आप मतलब इंडिकेटेड डायग्नोज आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है कलर चेंज की वजह से चेंज हो जाएगी, उसको आप देख के आप डायग्नोज कर सकते हैं कि कितना स्ट्रांग है या सीवियर है मेस्टाइटिस, हैवी कि नहीं है। और दूसरा है जेल फॉर्मेशन। मैं आपको वीडियो भी अभी दिखाऊंगा, हमने लास्ट टाइम किया था। अगर देखो जो एक केमिकल होता है पर्पल टाइप होता है, ठीक है,
जब आप उसमें डालेंगे तो पहले अगर मेस्टेट्स नहीं है तो वो ग्रे रहेगा। ग्रे मतलब ये जो पीछे है वो कलर टाइप है ना, जो पीछे भी है उस ग्रे रहेगा, तो इसका मतलब है कि कोई मेस्टेट्स नहीं है। अब जो ही वो चेंज होगा फ्रॉम ग्रे टू पर्पल कलर, ठीक है, तो उससे क्या हम इंडिकेट कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेस्टेट्स कितना है, मतलब ये मेस्टेट्स कितना स्ट्रॉन्ग है, सीवियर कितना है। अब अगर बिल्कुल पर्पल आ गया तो समझ लें आप ये बिल्कुल ये तो खराब है, इसमें सब केमिकल मेस्टेट्स है। दूसरा है जल फॉर्मेशन। जल क्या होता है कि इसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला था कि बॉडी का एक नेचर ने उसमें रखा है, जब भी कोई इन्फेक्शन होती है, कोई एजेंट बॉडी में पास होता है तो वहाँ से बॉडी की एक रिएक्शन आती है, नेचुरल रिएक्शन। वो होता है कि बॉडी का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है, वहाँ से वाइट ब्लड सेल्स आ जाती है जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं। तो क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल्स में आप बहुत सारी सेल देखेंगे तो उन्हीं को हम बोलते हैं SCC, सोमैटिक सेल काउंट, वो बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वहाँ से वो सोमैटिक सेल का क्या होगा, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज़्यादा होगी तो वही फिर बनाती है जल, ऐसा समझ लो। मतलब जितना सीवियर होगा उतना बॉडी का रिस्पॉन्स ज़्यादा होगा, और रिस्पॉन्स में यही होगा कि SCC काउंट क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अब जितना इंक्रीज होगा तो यहाँ पे वही जल फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, इसमें हमने